स्टार्ट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी खबरें आपके लिए मैं पर डे लेके आता हूं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम, जय हिंद, सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। तो आज आइए देखते हैं क्या ऐसी खबर है आपके लिए। कुछ अच्छी खबरें बहुत आई हैं जो आपके लिए विशेष रहने वाली हैं। तो सबसे पहले जुड़ जाइए, सेशन को मिस मत करिए ताकि आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, सभी का स्वागत है। तो चलिए एक एक खबर पे आते हैं। ठीक, तो पहला खबर आपके लिए निकल के आया है, चूंकि ये अब खबर लगातार आ रहा है एलटी को लेकर के। एलटी को लेकर के जो खबर निकल के आ रही है, आपको पता है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के कितने हैं, 7,814 पद जल्द भरेंगे। अभी जल्द कब भरेंगे ये नहीं पता, लेकिन जल्द भरेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर क्या है कि प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड, स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली की अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। ठीक है, अब अंतिम अड़चन भी दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट के नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ तय हो रहा है कि जो वैकेंसी आपकी एलटी की रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, कैबिनेट देखिए देखिएगा, कैबिनेट मंजूरी। अब कैबिनेट मंजूरी आपको मिलेगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब ये दिक्कत है, अब ये समस्या है, 18 नवंबर तक तो कुछ नहीं होना है। 18 नवंबर तक कुछ नहीं होना है, जब तक उपचुनाव है। आपको पता है इसमें उपचुनाव है, कुछ भी नहीं होना है 18 नवंबर तक। ठीक, उसके बाद ही यह जो प्रक्रिया होगी आपको होगी। तो शायद हो सकता है मे बी दिसंबर तक आपको कुछ सुबुगाहट मिले आपका एलटी को लेकर के, दिसंबर तक। क्योंकि नवंबर तक तो कोई चांस नहीं है, मुझे नहीं लगता है। अब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बात झूठ साबित हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक, तो फिलहाल में जो है आपका यहाँ पर अब कैबिनेट से नियमावली की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब केवल एक आदेश है, कैबिनेट का आदेश है। कैबिनेट मंजूरी दे देगा, आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और कितने पदों पे, 78,014 पदों पर। राजकीय विद्यालय में रिक्त चल रहे सहायक अध्यापकों के 78,014 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगाते हुए लोक सेवा आयोग ने 8, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हाँ, मुख्य रूप से विभिन्न डिग्री को लेकर स्वीकृत तस्वीर साफ करने को कहा था, ताकि चयन के बाद कोई कानूनी अड़चन ना आए। बहुत अच्छी बात है ये, कोई कानूनी अड़चन ना आए। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों से सलाह लेते हुए आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। देखिए, आपत्तियां दूर कर ली गई हैं, यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा, आपत्तियां दूर कर ली गई हैं। आगे क्या है, इसी के चलते सहायक अध्यापकों और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती रुकी हुई थी। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के आपके 7814 पद खाली हैं। वहीं पुरुष वर्ग में 47 से 71 और महिला वर्ग में 3043 पद रिक्त हैं। वहीं प्रवक्ता पुरुष वर्ग में 496 और महिला वर्ग में भी सैकड़ों पद खाली हैं। ये जो वैकेंसी आपकी आई थी 2018 में आई थी, 10,078 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती आपकी 2018 में आई थी। रिजल्ट के बारे में कुछ बताया जाए। किस रिजल्ट के बारे में बताया राहुल जी, किस रिजल्ट के बारे में बताया जाए, थोड़ा बताएं तो मैम बता देंगे ना, क्योंकि अब रिजल्ट तो मैं उस पर मैं बता सकूँ आपको। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको यही पढ़ना होगा। कहाँ लिखा है कि विद्यालय में भर्ती के लिए नियमावली की बाधा दूर, कैबिनेट से, मतलब अब कोई समस्या नहीं है, अब कोई बहाना भी नहीं है, कोई अब बहाना भी नहीं है कि ये समस्या वो समस्या है। अब केवल कैबिनेट से नियमावली होते मंजूर होती होगी भर्ती। अब कैबिनेट का इंतजार किया जा रहा है कि कैबिनेट कब मंजूरी दे देगा, और मंजूरी जिस दिन दे देगा उस जल्द ही आपको वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। संभवतः जो है नवंबर, चूँकि उपचुनाव चल रहा है, आपको पता है कि शायद 15-18 नवंबर तक उपचुनाव का रिजल्ट आ जाए। धारा 144 लगी हुई है, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और वैकेंसी की परीक्षा जो है 2025 में ही होगी, अभी तो होने वाली नहीं है। अब जितनी भी परीक्षाएँ होंगी आपकी एलटी ग्रेड की, वह 2025 के आपका मई जून के संभवतः अगर होगी, अगर आएगा तो। ठीक, तो चलिए ये आपने देख लिया। अगली खबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी खबर है। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था, कल आप मेरे रात का आप देख सकते हैं वीडियो बनाया था। आपके लिए बहुत अच्छी खबर, शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है, आपका आरपीएससी में। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता लेक्चरर फर्स्ट की वैकेंसी आ गई है, और यह 2024 के लिए है। कुल पद आपके 2202 पद हैं, और उम्र 21 से 40 में आगी गई है। और योग्यता क्या है, पीजी है, आपका पीजी होना चाहिए। और एजुकेशन मतलब आपका बीएड, डिप्लोमा इन बीएड, मतलब आपका बीएड होना चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका पीजी होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब बीएड होना चाहिए। और एक चीज़ और है, हर स्टेट वाले भर सकते हैं, हर
राज्य वाले भर सकते हैं, हर राज्य वाले, कोई बाउंडेशन नहीं, हर राज्य वाले भर सकते हैं। ये बहुत प्रश्न आता रहा था कल कि सर क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं? हर राज्य वाले भर सकते हैं। आप यूपी से हों, आप एमपी से हों, आप बिहार से हों, आप मध्य प्रदेश मतलब क्या बोलते हैं अदर स्टेट से हो, झारखंड से हो, किसी भारत के कहीं के भी नागरिक हों, भारत के किसी भी मतलब भारत के केवल नागरिक मांगा है आपको होना चाहिए, ताकि आप यह फॉर्म भर पाएँ। यह आपका पीजीटी का है, पीजीटी प्रवक्ता का है, जैसे हम लोग यूपी में पीजीटी बोलते हैं ना, पीजीटी कह लीजिए प्रवक्ता, और वहाँ आप क्या बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं, सब जगह अलग अलग नाम है, व्याख्याता फर्स्ट का बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पेपर होना है। आपका जो फॉर्म आएगा, मैंने बताया था फॉर्म, अभी कल मैंने सब चर्चा की थी, मैं भी उस पर भी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो ये आपका जो है फॉर्म 5 नवंबर से भरा जाएगा, 5 नवंबर से भरा जाएगा। 4 दिसंबर आखिरी डेट है, 4 दिसंबर अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि है, याद रखिएगा। 5 नवंबर को, 4 दिसंबर को अंतिम तिथि है। कुल मिला के आपको 1 महीने का पर्याप्त समय दिया है फॉर्म भरने को। ठीक है, और संभवतः इसके पेपर कब होगा, जुलाई में पेपर हो जाएगा, जुलाई में पेपर हो जाएगा, जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। अभी पेपर का कोई डेट नहीं आया है, जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। और एक बहुत खास बात है, जिनका बीएड 4 सेमेस्टर है, एमए हो गया है, जिनका 4 सेमेस्टर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, या जिनका एमए पीजी जो है वो 4 सेमेस्टर है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये छूट दी गई है कि अगर आप 4 सेमेस्टर आपकी फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपका राजस्थान का आ गया है। देखिए ये आपका वहाँ के मोदी का परिवार, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी हैं जी, लगातार युवाओं के लिए भर्ती निकाल रहे हैं, और भर्तियों की परीक्षा तिथि एवं परिणाम की तिथि कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। आपको लगभग 2200 पदों पर आपको, देखो ये ऑफिशियल है ये, ठीक है, आपको ऑफिशियल दिया गया है। कल अगर आप में टीचर अकेडमी में जाएंगे, कल मैंने पूरी बातें जो हैं, कौन कौन भर सकता है, किस विषय में कितने पोस्ट हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कल मैंने सब पे चर्चा कर दी थी। तो आप जाकर वह वीडियो देख लें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, आपके मन में संशय विस्मय ना रहे कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, पेपर किस मॉडल पर आएगा। और हमारे यहाँ मैंने पहले कर दिया है कि सारे टीचर आपके लिए तैयार हैं, अवेलेबल हो गए हैं, बस आपको तैयारी करनी है। अब देखिए, अभी एक बिहार से है, बिहार से कहाँ का समझ है, बिहार से, बिहार में जो है आपका कहाँ का ये है आपका, हाँ, ये विज्ञापन संख्या 26-24 शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का, ये किसका रोस्टर क्लियर हो गया है, प्रधानाध्यापक का रोस्टर क्लियर हो गया कल, रोस्टर क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया है। इस समय जान रहे हैं रोस्टर क्लियर जो है अपने अंतिम पड़ाव में है, एकदम अंतिम दौर में चल रहा है, क्योंकि आपका 15 नवंबर तक रिजल्ट भी आना है टीआरई 3 का। ठीक, तो आपका रोस्टर हो गया है। अब कितना कैसे है, आरक्षित में आपका 1340 पद है, ये आपका रोस्टर है। मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, अभी आज ही दूंगा इसके लिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो सीधे सीधे बस इतना जान लीजिए कि बिहार के प्रधानाध्यापक का रोस्टर पद खाली हो गया, रोस्टर पद क्लियर हो गया है। कुल 6081 पद पे होगी वैकेंसी भर्ती, 6081 पद पे क्या होगी, भर्ती होगी टीआरई 3 में, टीआरई 3 में इसका पद क्लियर हो गया, बस यही आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ सीटें घटी बढ़ी हैं, वो तो रोस्टर के बाद, जिससे पहले क्या था 1340 था, अब जो है 2303 हो गया है। इनका 470 था, 808 हो गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर थे तो 578, तो घट गई है, 573 हो गया। तो ये आपका सीटें थोड़ा बढ़ गई हैं। ठीक, यूपी टीजीटी की न्यू बैच, हाँ न्यू बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं जिस भी विषय से हैं। ठीक, मैं भी आपको बताऊँगा क्या करना है। ठीक, तो ये आपका बीपीएससी का था, रोस्टर क्लियर हो गया है। माध्यमिक शिक्षकों को रोस्टर पे होगी जांच। देखिए रोस्टर तो खत्म ही नहीं रहा है, माध्यमिक शिक्षकों के रोस्टर की होगी जांच। ये बिहार का न्यूज है, जान ही रहे हैं। सभी जिलों से मांगे गए रोस्टर क्लियरेंस के बारे में राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति के लिए जिलों द्वारा किए गए आरक्षण समाशोधन की जांच होगी। यह जांच सामान्य प्रशासन विभाग मतलब गैर द्वारा होगी, है सामान्य प्रशासन विभाग मतलब गैर द्वारा होगी। हाँ, तीसरे चरण में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी रोस्टर क्लियरेंस संबंधित ब्यौरे हर जिले में से मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा के विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों और उससे संबंधित अंतिम रोस्टर बिंदु के बारे में जानकारी मांगी है। इससे जिलों कोटिवार SC ST EBC BC WBC EBS मतलब अलग अलग है ब्यौरा शिक्षा विभाग ने तलब किया है। इससे संबंधित निर्देश भी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह द्वारा दिया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है। मतलब अभी आपको पता है केवल 24 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है,
यूपी टीजीटी 2022 न्यू बैच। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जब आप न्यू बैच में हैं तो आप तो जानकारी आपको पता ही होगी। ठीक, तो अभी क्या है कि माध्यमिक शिक्षकों की रोस्टर की जांच होगी। कहते हैं ना कि इस बार टीआरई 3 बिल्कुल सीरियल हो गया है, जैसे नाटक ना सीरियल में एक एक पड़ाव आते हैं, रोस्टर 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 रोस्टर, सुनते सुनते आप लोग भी उब गए होंगे, हम तो बताते बताते उब गए हैं। ठीक है, परीक्षा तिथि और कैलेंडर जारी करे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। देखिए कल बहुत बड़ा धरना था, भर्ती प्रक्रिया तेज करने और रिजल्ट जारी करने के साथ ही 20 से अधिक लंबित परीक्षाओं की तिथि और परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग के समर्थन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं संपन्न कराने में आयोग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। गोमती नगर पिकअप भवन स्थित यूपी SSC कार्यालय के बाहर एकत्र हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट पेट जो है 2022 में हुआ था। पेट जो है आप पेट जो है 2022 और 23 के आधार पर अब तक 20 से अधिक परीक्षाएं का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लंबित हैं। तो लगातार अब देख रहे हैं, अभी तक लग रहा था शिक्षा विभाग में ही ऐसी खामियां हैं जो वैकेंसी नहीं आ रही है, लंबित पड़ी हैं, एग्जाम नहीं हो रहा है। और लेकिन आपके ये हर विभाग में देखने को मिलेगा। अभी ARO जूझ ही रहे हैं, यूपी PCS से जूझ ही रहे हैं, अब यूपी SSC से भी बच्चे जूझ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिस पे सरकार ने तमाचा न मारा हो और जिसकी वजह से बच्चे प्रताड़ित न हुए हों। देख रहे हैं आप, हर एक विभाग का देख सकते हैं। 1 नवंबर से अटक सकता है ऑनलाइन लेन देन का OTP। देखिए ऑनलाइन का अगर जो OTP आता है 1 नवंबर से देश भर में लागू हो रहा है। मैसेज ट्रेसेबिलिटी का नियम प्रमुख संस्थानों ने अब तक नहीं लागू किया है, जरूरी तकनीकी समाधान। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। BPSC 17वीं की परीक्षा 34 जिलों में होगी। आपका BPSC PCS का है, BPSC PCS का है। जो लोग PCS भरे हैं आपका इसमें भी बहुत ज़्यादा पोस्ट आई है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए DM को लिखा पत्र, सभी केंद्रों पर लगेंगे जैमर, कई स्तरों पर होगी सुरक्षा। ठीक है, और 2027 पद हैं, 2027 पद हैं आपके। इतना ज़्यादा पद तो मैंने शायद कभी नहीं देखा PCS के लिए किसी स्टेट में मैंने इतना पद नहीं देखा है। ठीक है, तो आपका जितना ये पद देखने को मिल गया। ठीक है, नियमावली की अड़चन दूर, 7814 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि वही जो अभी उसके लिए बताया है, क्या बोलते हैं, LTGIC के लिए। ठीक, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जो है अगर आप टीचर्स एकेडमी के किसी भी टीचर से जुड़ना चाहते हैं, जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, विषय संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। ये हमारा क्या बोलते हैं QR है, स्कैन QR एंड फॉलो आवर चैनल। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन योर व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल आपका है। इसको जैसे ही स्कैन कर देंगे, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली वैकेंसी क्लासेज नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम और सिलेबस डिस्कशन तो संबंधी बातें आप सीधे कर सकते हैं। सर यूपी TGT की TGT 2022 की कोई न्यू बैच है क्या? बिल्कुल है अमित जी, बिल्कुल है। बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं अभी आपको नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको तुरंत वैकेंसी मिल जाएगी। अगर आप जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2022 का फॉर्म भरे हुए हैं, आप कोचिंग नहीं किए हैं, अब लग रहा है कि 3-4 महीने का समय मिल गया है तो कोचिंग कर लिया जाए, तो आपका बिल्कुल स्वागत है। कोचिंग चल रही है, नए कोर्सेज चल रहे हैं और बिल्कुल शुरू प्रारंभ से चल रहे हैं। ठीक, आप विषय वहाँ बता दीजिएगा, अभी आप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे ही मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो BM सर का है, स्कैन करना है, सीधे जुड़ जाएंगे सर से। कई मुद्दों पे आपके परीक्षा संबंधी बात हो जाएगी सर से। ठीक, बॉटनी से तैयारी कर रहे हैं तो सुमन सर हैं, सब जानते हैं, स्कैन करना है। स्कैन करते ही सीधे आप इनके व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे और अपने परीक्षा संबंधी, एग्जाम संबंधी सारी बातें आप क्लियर कर लेंगे। फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो आप रोहित सर से मिल सकते हैं और आप स्कैन करके इनसे पूरी जानकारी इनके विषय में ले सकते हैं। फीस के जो हैं आपके मुस्तफ़ा सर हैं। और फिर अगर बात करें आर्ट के जो हैं तो पाठक सर हैं। हर एक टीचर का देखिए बना हुआ है। हिस्ट्री का अगर देखेंगे तो पाठक सर हैं। ठीक, और कॉमर्स का देखेंगे तो अमिताभ सर हैं और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर है। हर एक टीचर का आप देख सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो महेश सर हैं, स्कैन करेंगे सारी जानकारी मिल जाएगी, सीधे जुड़ सकते हैं आप। और जूलॉजी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिन्हा सर हैं, तो आप देख सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो आपको तो मिल जाएगा। और हमारे यहाँ एक बैच आपका जो बता दूं, यहाँ पर एक आपका RPSC का बैच प्रारंभ होने वाला है। RPSC अगर चाहते हैं कि एक सीट मजबूत करना चाहते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो प्रवक्ता की वैकेंसी निकली है, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट मजबूत हो, एक सीट सुनिश्चित हो आपकी, तो आप ज्वाइन करिए टीचर्स अकेडमी। यूके प्रवक्ता
यूके प्रवक्ता अगर आप चाहते हैं, उत्तराखंड प्रवक्ता के चाहते हैं सिलेक्शन, वहाँ की भी वैकेंसी आई है। वहाँ के हमारे कोर्स लगातार चल रहे हैं। अगर आप एक सीट चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, एक ही बार में सफल हो जाए, तो ज्वाइन कर सकते हैं टीचर्स एकेडमी। ठीक, तो आपके 2 वैकेंसी आई है। जो स्टूडेंट हमारे जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, वो मैंने पहले ही कहा, आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती है तो मैं लेके आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।